श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, आज हम भोले बाबा की कृपा से 18वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा ने बालक को दूध पिलाया। जिस प्रकार एक दरिद्री अतुल संपत्ति पाकर प्रसन्न होता है, उससे कई लाख गुना अधिक आनंद गिरजा को प्राप्त हुआ। हे नारद, जब गणपति दूध पी चुके तब शिवजी ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनके सिर तथा हाथ चूमे और नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। फिर सब ब्राह्मणों को बुलाकर रत्न मोती आदि दान दिए। तदुपरांत विष्णु जी तथा देवता मुनि आदि सब शिव के उस पुत्र को देखने के लिए वहां गए। हिमाचल भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ रत्न आदि लिए हुए जा पहुंचे। 1,00,000 अमूल्य रत्न, 5,00,000 भर सोना, 3,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी तथा वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दिए। देवता शेषनाग गंधर्व आदि ने भी 1,000 अच्छे बर्तन, 1,000 मणि, 1,000 माणिक्य, असंख्य अग्नि में न जलने वाले शुद्ध वस्त्र दान में दिए। लक्ष्मी ने कौस्तुभ मणि तथा सरस्वती ने हार ब्राह्मणों को दान दिए। विष्णु तथा मैंने लड़के को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय विष्णु जी बोले, हे बालक, तुमने शिवजी को बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारा बल पवन के समान होगा और सब सिद्धियां तुम्हारे अधीन होगी। मैंने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सब लोग पूजेंगे। तुम्हारा तेज एवं कीर्ति की किसी समय कम न होगी। तुम तीक्ष्ण बुद्धि वाले तथा बड़े विद्वान होंगे। तुम हमारे समान सबका उपकार करोगे और तीनों भुवन के विघ्न तुम्हारे स्मरण मात्र से ही दूर हो जाएंगे। हे नारद, मेरे इस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात लक्ष्मी ने कहा, हे बालक, तुम जहां पर रहोगे हम भी वहां अवश्य ही होंगी। वहां रिद्धि सिद्धियां भी प्रेम पूर्वक स्थित रहेंगी। सरस्वती ने कहा, तुम्हारी कविता में महान शक्ति होगी। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही कवित्व शक्ति शीघ्र प्राप्त होगी। सावित्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हम सब वेदों की जननी है। हमारी कृपा से तुम संपूर्ण वेदों के ज्ञाता होंगे। हिमाचल बोले, तुमको शिव के चरणों में बड़ी भक्ति प्राप्त हो तथा तुम में विष्णु के समान अपार बल हो। मैनाक ने कहा, हे गिरजापुत्र, तुम कामदेव के समान सुंदर, समुद्र के समान गंभीर तथा विष्णु एवं शिव के समान धर्मनिष्ठ होंगे। वसुंधरा ने कहा, तुम्हारे अधीन समस्त पृथ्वी के रत्न एवं मणि रहेंगे। तुम्हारी कृपा द्वारा सब प्रकार के विघ्न नष्ट होंगे। पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तुम सिद्धि को देने वाले, सिद्धयोगी के समान मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, सबसे निराले तथा अपने पिता के समान होंगे। शिवजी ने कहा, तुम सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबकी पूजा के योग्य तथा मुझको बहुत प्रिय होंगे। इस प्रकार सबने मिलकर गणपति को आशीर्वाद दिए। हे नारद, गणपति की इस उत्पत्ति कथा को जो कोई सुनेगा या कहेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।